धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में सुशासन के दावों की हकीकत सवालों की घेरे में है। यहाँ गरीब नाविक अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा सफाई टैक्स के नाम पर नाविकों की कमाई का 20% हिस्सा वसूला जा रहा है। वहीं कुछ नावों को जब्त भी कर लिया गया है। प्रशासन से लगातार गुहार के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो नाविकों ने नगर पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचकर समर्थन दे रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष से सवाल किया गया तो वे कैमरे से बचते नजर आए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन इस मुद्दे पर संज्ञान लेगा और गरीब नाविकों को न्याय मिलेगा या फिर सुशासन सिर्फ दावों तक ही सीमित रह जाएगा। मुरली नायर की रिपोर्ट। जी, मैं विमल साथी शिवरीनारायण वार्ड नंबर 1 के निवासी हूँ। मोर नाव जब्ती बना दे है नगर पंचायत टीम के द्वारा। अब मोर नाव लगभग 12 से 15 दिन हो गए। मोर बोट ला छोड़त नहीं हो मन। और मैं बार बार जाता था, सिर्फ हम तारीख पे तारीख देते और सिर्फ तारीख के साथ कुछ नहीं मिला था। मोला क्यों जब्ती किया गया है कि तुम मन चला नहीं सका, तुम मन करना लाइसेंस नहीं है। तो मैं बोले समो साहब ला मोर करना लाइसेंस नहीं है सर। वो मन करना भी तो लाइसेंस नहीं है, वो मन तो भी इनलीगल चलाते था नहीं, वो हम लोग लाइसेंस बना के दिए हैं। कुल मिला के मैं और मेरी वो क्या बोलते मेरी टीम के द्वारा नहीं, हम लोग के साथ पक्षपात कर रहा है सेमो अध्यक्ष के द्वारा। कहाँ शिकायत किया? हमने उच्च अधिकारी से शिकायत किया, कलेक्टर के पास शिकायत किया है, एसडीएम के पास शिकायत किया, तहसीलदार के पास शिकायत किया है, नगर पंचायत में शिकायत किया, सेमो साहब के पास किया है और थाना में भी शिकायत किया है। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ हम लोग अपनी शिकायत नहीं किया है। तब जाके हम लोग मजबूरन धरने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा अनिश्चितकालीन। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि नगर पंचायत शिवरीनारायण का मैं पूर्व पार्षद हूँ और जो पार्षद यहाँ निर्णय लेते हैं उनके बारे में भी उसकी जानकारी है। कोई भी निर्णय लेने के पहले परिषद में इसकी बात रखी जाती है, अगर हमको उसकी परमिशन मिली होगी तो। इसमें सबसे पहले चीज जो आज नाव को जब्त किए गए हैं, जिन जिन लड़कों का 5 का, उसको नाव को बिना अनुमति के, कोई भी अनुमति नहीं है, ना जल संसाधन का, ना पर्यटक का, ना कलेक्टर का, इन लोगों को अनुमति नहीं मिला है कि किसी को नाव को चलने दे या जब्त करे। ये अपनी दादागिरी से बिना परिषद में पास किए। हमने जब आज भूख हड़ताल किया तो आज परिषद में मीटिंग रखे थे, उसको भी आज छुट्टी का दिन है बोल के कैंसिल कर दिए। सबसे बड़ी चीज, इन लोग को सीएमओ तो बिल्कुल ऐसा कि बोलना नहीं चाहिए, वो दिन भर नशे में धुत रहते हैं, एनी टाइम नशे में धुत रहते हैं। उनका फायदा उठा रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष, जो पूरी राजनीति से रहा है अपनी बीजेपी का। जितने भी 40-45 जो नाव चल रहे हैं उनको 20% ले रहे हैं अलग से, उनको बीजेपी में मिलाया गया, बीजेपी में जबरदस्ती उसको पोस्टर दिया गया, तब चलाने दे रहे हैं। और जो बाकी 5 नाव वाले हैं ये बीजेपी में नहीं है, अभी ये नहीं मिलना चाहते बीजेपी में। इनको सत्य का साथ चाहिए। इनका कहना यह है बीजेपी रहे कि कांग्रेस रहे, कि कोई गरीब व्यक्ति रहे कि बड़े आदमी रहे, जिसका भी नाव चलेगा वो नगर पंचायत के जो सिस्टम में होगा वो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। इनका कहना यही है, अगर सिस्टम में है 20% तो 20% लो, 30% है तो 30% लो, लेकिन हमको भी चलाने का व्यवस्था वहां दिया जाए। और नगर पंचायत का कहना यह है, सीएमओ का क्या, अध्यक्ष का कहना है कि तुम बीजेपी में मिलो, क्योंकि अभी उन लोग को बीजेपी में मिला, तब मेरे को समझ आया कि बीजेपी में मिलाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। टैक्स के नाम से 20% वसूली, इतना बड़ा वसूली किया जा रहा है। लगभग 40 से 50 नाव चल रहे हैं। पारदर्शिता के लिए क्या कोई सूचना बोर्ड टांगा गया है जिसमें नियमावली गाइडलाइन जारी का जिक्र किया गया है? क्यों नहीं टांगा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसको नगर पंचायत ज्यादा जानेंगे कि 20% क्यों ले रहा है और 20% कैसे ले रहा है। जो भी यहाँ के व्यापारी हैं, सारे व्यापारी समझदार हैं और सबको पता है कि कमाई में परसेंटेज दिया जाता है, चूंकि खरीदी या अपने लागत में परसेंटेज नहीं दिया जाता है। यहाँ अभी जो भी नाव चला रहे हैं, यहाँ हर चालक 500 रुपए लेता है, वहां बोट को रोकने वाले 500 रुपए लेते हैं। मालिक दिन भर यहाँ जो चिल्लाता है घाम में, उसको कस्टमर को बिठाते हैं, उनका रोजी निकलना है, पेट्रोल का, ये सारी चीजें निकलने के बाद जो बच जाता है कमाई, उसमें 20% नगर पंचायत ले तो एक बार जायज समझू, वो भी जायज नहीं है, लेकिन फिर भी कमाई में 20% ले तो चलो जायज है। लेकिन यहाँ तो बिना कमाई का जो मेहनत कर रहा है लेबर, उसका भी 20% जा रहा है, जो नाव को रोकने वाले लेबर है उनका भी जा रहा है, मालिक दिन भर मेहनत कर रहा है उसका भी जा रहा है, पेट्रोल अपने जेब से डाला है उसका भी 20%। तो कमाई में तो 20% ले रहे हैं, अपने घर से जो लगा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उसमें भी 20% ले रहे हैं, तो ये जायज नहीं है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और यही चीज रोकने के लिए आज हम भूख हड़ताल में, मैं भी बैठा इन लोगों के साथ, मेरा साथ देने के कारण, इसमें मेरा कोई वोट नहीं है, साथ देने के कारण यही है कि जो पब्लिक गरीब के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ हूं मैं, गरीबों के साथ हूं मैं, जिसके प्रति अन्याय हो रहा है उनके साथ हूं मैं।
बस यही चाहता हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय ना हो। 20% है, ले रहे हैं तो कमाई में ले, किसी की मेहनत में 20% लेने का हक नहीं बनता पंचायत को।